गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास यानी कि हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके आंसर्स आप लोगों को एक्टिविटीज में जाकर के, पोल सेक्शन में जाकर के, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वोट को दबाना होता है। जब आप यहाँ वोट को दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है बच्चे, चलिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? हम लोग नंबर लाइन पर आ गए थे लास्ट क्लास में। यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में सीखा था? नंबर लाइन के बारे में सीखा था। ठीक है बच्चे, देखिए लास्ट क्लास में हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा था। और नंबर लाइन के बारे में हमने इतनी चीजें पढ़ ली थी। सर नंबर लाइन होता क्या है आखिर? सर अगर हमारे पास में एक से सीधी रेखा खींच दी जाए, सर इस सीधी रेखा को हम नंबर लाइन बोलते हैं। और सर इसको नंबर लाइन हम तब बोलेंगे, यानी कि इसको संख्या रेखा तब बोलेंगे जब इसके ऊपर हम संख्याओं को दर्शा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सर बीच में हमने जीरो रखा। अब इस जीरो ने इस रेखा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा हो गया जीरो के राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ, और एक हिस्सा हो गया जीरो के उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, यानी कि जब हमने एक रेखा खींची और हमने उस पर जीरो को लिखा तो उस जीरो ने रेखा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सर एक तो सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड, और एक कौन सा सर? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, और आप जानते हो कि आपने यहाँ पर जीरो को क्या नाम है, आपने सीखा था कि संख्या रेखा पर हम अंकों को या फिर संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार दर्शाते हैं, क्रम के अनुसार। जैसे कि आप जानते हो जीरो के बाद में कितना आएगा हमारे पास में? वन, तो हमने यहाँ पे वन लिख दिया। इसके बाद में कितना आएगा? टू, तो हमने टू लिख दिया। इसके बाद कितना आएगा? थ्री, तो हमने थ्री लिख दिया। इसके बाद कितना आएगा? फोर, तो हमने फोर लिख दिया। इस तरीके से यानी कि क्रम के अनुसार। भाई जीरो से बड़ा कौन? वन, वन से बड़ा कौन? टू, टू से बड़ा कौन? थ्री, थ्री से बड़ा कौन? फोर। यानी कि आपने अंकों को उनके क्रम के अनुसार लिखा है। ठीक है, और हमने ये भी निकालना सीखा था कि अगर हमारे पास में दो दो मतलब कोई भी अंक दे दिए जाए उनके बीच में कितने मात्रक की दूरी होगी। जैसे कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताइए एक और चार के बीच में कितने मात्रक की दूरी है, तो आप कितना कह दोगे? या सर यहाँ पर एक मात्रक की दूरी, सर यहाँ पर दो मात्रक की दूरी, और सर यहाँ पर कितनी होगी? टोटल तीन मात्रक की दूरी। यानी कि एक से लेकर चार तक के बीच की दूरी कितनी है? भाई आप कहोगे संख्या एक से लेकर चार तक के बीच की दूरी कितनी है? तीन मात्रक की दूरी है। कितना क्लियर है आप सभी को? बताइए बच्चे एक बार, कितना आप सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। देखिए अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जब आपने यहाँ पर मात्रक दूरी के बारे में पढ़ लिया था तो आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। क्या आप बता सकते हैं बिंदु एक और चार के बीच की दूरी कितनी होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। सर बिंदु एक तो हमारे पास में ये रहा, और सर बिंदु चार हमारे पास में ये रहा, और इनके बीच की दूरी सर आपने अभी बताई थी। सर अगर बच्चे माइक बंद, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज, तनुज बच्चे आप अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। जब आपसे बोला जाएगा तब बच्चे आप अपना माइक ओपन करके पूछ भी सकते हो और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा करके ऑन करके दिखा भी सकते हो। जब आपसे कहा जाएगा तब आप ये सारी चीजें कर सकते हो बच्चे। ठीक है, चलिए देखिए। आप कहोगे सर एक और चार के बीच में अगर हमसे पूछा जाए कि बिंदु एक और बिंदु चार के बीच में कितने मात्रक की दूरी होगी? आपने कहा सर तीन एक, हाँ ये हो जाएगी हमारे पास सर एक मात्रक की दूरी यहाँ तक, सर यहाँ तक दो मात्रक की दूरी, और सर यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहोगे सर तीन मात्रक की दूरी होगी। बच्चे क्या अब हम इसको बार बार ऐसे ही काउंट करें या फिर हमारे पास में कोई मेथड होगा? आपको अगर सर हमारे पास में मेथड होगा तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ऐसे हम कब तक की कितनी बड़ी संख्या रेखा खींचेंगे? अगर हमारी संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी तो हम कितनी बड़ी संख्या रेखा खींचेंगे? नहीं खींच सकते। तो आपको दूरी निकालने के लिए पता होना चाहिए। भाई दूरी निकालनी अगर आपको, तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर हमारे पास में जो एक बिंदु है चार, हमने इस बिंदु में से घटा दिया बिंदु एक को, और हमारे बीच में कितने मात्रक की दूरी आ गई? आप कहोगे सर तीन मात्रक की दूरी आ गई। यानी कि बड़े वाले बिंदु में से आपने छोटे वाले बिंदु को घटा दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? बताइए बच्चे एक बार, बताइए बच्चे सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए अगर आपको सभी चीजें क्लियर हो जाती है तो आप एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दिया करें, या फिर अपना माइक ओपन करके बता दिया करें यस सर क्लियर है हमें। ठीक है, देखिए जैसा कि आप समझ ही गए हो कि भाई एक और चार के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी? आपने बड़े वाले बिंदु में से छोटा वाला बिंदु घटा दिया और आपने कहा कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तीन मात्रक की दूरी हो जाएगी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्या बता सकते हो कि बिंदु -2, देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु -2 और 3, यानी कि ये रहा बिंदु -2 और ये रहा बिंदु 3। क्या बता सकते हो इनके बीच में कितनी दूरी है? अब देखो कुछ बच्चे तो ऐसे कर सकते हैं सर मैं तो दूरी ऐसे गिन लूंगा, 1 2 3 4
5, वो कह देगा सर यहाँ पे 5 मात्रक की दूरी है। कितनी दूरी है? 5 मात्रक की दूरी है। कितना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे, कितना क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन पर अभी आपने सीखा था कि आप क्या करोगे, बड़े वाले बिंदु में से छोटे वाले बिंदु को घटा दोगे। भाई बड़ा वाला बिंदु कौन सा है? आप कहोगे सर जीरो से सीधे हाथ की तरफ जो संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती है, और जीरो से उल्टे हाथ की तरफ जो संख्याएं होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो आपने कहा सर बड़ी संख्या कौन सी है? 3। और आपने 3 में से घटा दिया किसको? सर -2 को। 3 में से घटा दिया हमने किसको? -2 को। और आप जानते हो भाई, आपने इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सीखे थे। अब आप क्या करोगे सर, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? प्लस। यानी कि 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास में? 5। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है बच्चे? यहाँ पर बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है? सर यस सर। ठीक है, चलिए। यानी कि आप बता सकते हो कि अगर आपसे माइनस में भी बिंदु दे दी जाए तो आप उनकी दूरी को निकाल कर बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आप सीख ही गए हो। यहाँ पर इन्होंने समझाया है भाई, 0 से लेकर 3 तक आपने कहा सर 3 मात्रक की दूरी हो गई। सर 0 से लेकर -2 तक ये हमारे पास में 2 मात्रक की दूरी हो गई। अब किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर ये माइनस की दूरी होनी चाहिए? भाई दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है बच्चे, तो अगर आप 0 से उल्टे हाथ की तरफ जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे सर ये माइनस के 1 मात्रक दूरी और ये माइनस के 2 मात्रक दूरी, और सर 3 के अंदर हमने जोड़ दिया -2 को तो सर हमारे पास में 1 मात्रक दूरी। नहीं, हमें बच्चे क्या करना है, हमें दूरी को हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। भाई यहां से लेकर यहां तक 3 मात्रक की दूरी, और 0 से लेकर -2 के बीच की कितनी दूरी? 2 मात्रक की दूरी। और सर टोटल दूरी कितनी हो गई हमारे पास में? आपका होगी सर टोटल हो गई हमारे पास में 5 मात्रक की दूरी। ये क्लियर हो सभी को? वही चीज हमने बताई थी कि आप बड़े वाले बिंदु में से क्या कर सकते हो, आप छोटे वाले बिंदु को घटा सकते हो। जब आप बड़े वाले बिंदु में से छोटे वाले बिंदु को घटाओगे तो यहाँ पर देख लिखा हुआ है 3 माइनस, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? आपको सर लिखा है 3 माइनस -2। आप जानते हो कि यहाँ पर कितना आ गया? जब माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और ये कितना हो गया? 2। यानी कि 3 + 2 कितना हो गया बच्चे? 5। आपको होगा सर 5 मात्रक की दूरी होगी। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो आप एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे कि सर मेरे को डाउट है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे चैट सेक्शन के अंदर, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, चलिए अब सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल है। ठीक है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोग जानते हो चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या होती है, कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको आंसर देने होंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बार आप उसको ध्यान से पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 और बिंदु 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आप लोगों के सामने सवाल आ गया होगा, सवाल नंबर 45 पोल सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि संख्या रेखा पर बिंदु 2, यानी कि संख्या रेखा में दिखाई दे रही है, हम एक बार फिर भी सर्कल लगा के दिखा देते हैं। देखिए आपसे पूछा गया बिंदु 2, ये रहा बिंदु 2, और पूछा गया बिंदु 7, बताइए इन दोनों के बीच में कितने मात्रक की दूरी होगी। ठीक है बच्चे, चलिए जल्दी से। ठीक है, सौरभ ने तो अपनी कॉपी भी दिखा दी है। ठीक है सौरभ, आपका ठीक है बच्चे। तनुज बच्चे आपको भी करना है, यानी कि सभी बच्चों को करना है। हम किसी की भी कॉपी देख सकते हैं, जैसे सौरभ ने अपनी कॉपी दिखा दी है, तो आपको कॉपी पर भी करना है, और जो बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कर लेंगे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। बताओ, इतना आसान सवाल है, इसके अंदर भी बच्चे तुक्का लगा रहे हैं और गलत करे जा रहे हैं। मतलब पोल सेक्शन के अंदर इतना गंदा हाल आप लोग करते हो, अब ये पता नहीं कि क्यों करते हो बच्चे, बट आपको हर बार बताया जाता है कि पोल सेक्शन से आपकी रिपोर्ट तैयार होती है, और पोल सेक्शन के अंदर आप सभी लोग अच्छे से सही ऑप्शन वोट किया करो। चलिए अभी रहते हैं 4 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, जल्दी से वो बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी रहते हैं 3 बच्चे और। ठीक है तनुज बच्चे, एक बार कैमरा थोड़ा फोकस कीजिए, आप अभी हिला रहे हो कॉपी को। तनुज ने भी अपनी कॉपी के ऊपर कर लिया, हम तनुज की कॉपी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है तनुज, आपका भी बच्चे ठीक है, यानी कि तनुज ने भी काउंट करके बनाया है, जैसे हम काउंट करते हैं। तनुज आपको सब्ट्रैक्ट करके भी आना चाहिए कि बड़े बिंदु में से हम छोटे बिंदु को घटा देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए वैसे आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी रहते हैं 2 बच्चे और पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, और सभी बच्चे अपना आंसर भी याद रखेंगे कि उन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया क्या है। ठीक है,
कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि वोट लगाकर भूल गया, ये नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन वोट किया है। चलिए, अभी रहते हैं कम से कम दो बच्चे और, जल्दी से दो बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना। आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद करने से पहले सभी बच्चे अपने पोल सेक्शन में जाएंगे। सभी बच्चे अपने पोल सेक्शन में जाएंगे। अभी हम रिजल्ट दिखा रहे हैं कि पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने गलत किया है। और बच्चे, आपको अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था। ठीक है, चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके चेक कीजिए एक बार। क्या सभी बच्चों को अपना रिजल्ट दिखाई दे रहा है? बताइए एक बार, माइक ओपन करके बताइए, क्या सभी को रिजल्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, अब आप हमें बताइए ए, बी और डी किस बच्चे ने वोट किया था, जल्दी से। सर मैंने किया था ये तो। ए तो आपने किया था, ठीक है। बी किसने किया था बच्चे? बी मैंने किया था सर। क्या सर? बी आपने किया था। डी, डी ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था? डी, बच्चे देखो, डी ऑप्शन भी वोट किया है किसी ने, बट किसने क्या है बताइए एक बार माइक ओपन करके। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहते हैं, अब वो तो हमें पता लग जाता है डी ऑप्शन किसने वोट किया है। अगर इतनी सारी चीजें पता लगती है तो वो भी पता लग जाता है। बट आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इतनी जल्दबाजी ना करा करें, सोच समझकर सोल्व करने के बाद ही आंसर क्या करें। देखिए, कितने सारे बच्चों का ठीक था, 7 बच्चों का ठीक था, सॉरी 7 बच्चों का ठीक था और 2-3 बच्चों का गलत था। एक बच्चे ने ए भेजा था, एक ने बी भेजा था, एक ने डी भेजा था, बाकी सभी ने सी ऑप्शन भेजा था। देखा था ना आप सभी ने रिजल्ट? देखिए, आपसे पूछा गया था बिंदु 2 और बिंदु 7 के बीच की दूरी, और हमने दिखाया भी था बिंदु 2 ये रहा, बिंदु 7 ये रहा, और इनके बीच की दूरी भाई 1 मात्रक तो यहां तक की हो गई सर, यहां से लेके यहां तक 2 मात्रक हो गई, 3, 4, 5। और तनुज ने ऐसे ही क्या था और उन्होंने लिखा था 5 मात्रक की दूरी है। ठीक है, बट आपने ये भी तो सीखा है बच्चे कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? आप बड़े वाले बिंदु में से छोटे वाले बिंदु को घटा दोगे। आपने कहा सर बड़ा बिंदु कौन? 7। सर मैंने घटा दिया उसमें से छोटा बिंदु कौन? 2। और जब 7 में से 2 घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास में? 5। सभी को क्लियर है कि इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मात्रक की दूरी है बिंदु 2 और बिंदु 7 के बीच में। किसी बच्चे ने डी ऑप्शन भी भेजा था, अब बताएगा बच्चे डी ऑप्शन किसने भेजा था? चलिए कोई बात नहीं, बट आप ना थोड़ा सा सोच समझ के क्या करो भाई। हो सकता है कि बच्चे को यहाँ गिनने में दिक्कत हो रही हो, स्क्रीन पर भी गिनने में दिक्कत हो सकती है, तो बच्चे आप कॉपी के अंदर सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हो कि 7 में से आप 2 को घटा दो, क्योंकि आपको दोनों मेथड बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चल सकते हैं क्या, बताइए जल्दी से। सभी को क्लियर है कि भाई इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन 5 सही होगा कि बिंदु 2 और बिंदु 7 के बीच की दूरी कितनी होगी? आपको सर 5 मात्रक की दूरी होगी। ठीक है, देखिए अभी हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। भाई संख्या रेखा क्या होता है? आप कहोगे सर संख्या रेखा कुछ नहीं होता, एक रेखा होती है और उसके ऊपर सर क्या लिखे होते हैं? उसके ऊपर संख्याएं लिखी होती है उनके क्रम के अनुसार। भाई संख्या रेखा ये तो होता है। आप कहोगे सर संख्या रेखा कुछ नहीं होता, संख्या रेखा क्या होता है? सर एक रेखा होती है जिसके ऊपर संख्याएं लिखी होती है उनके क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार भाई आप जानते हो, कहीं पर आपने 0 मार्क कर दिया सर, उसके बाद 1 ही आएगा, 0 के बाद में फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और सर ये आते रहेंगे 5, 6, 7। सर 0 से छोटा कौन होता है? माइनस वाले नंबर, -1, -2, -3, -4। यानी कि जो नंबर 0 से बड़े हैं वो 0 के सीधे हाथ की तरफ आएंगे, और जो नंबर 0 से छोटे हैं वो 0 के उल्टे हाथ की तरफ आएंगे। और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चे? संख्या रेखा कहते हैं, जिसके ऊपर संख्याएं अपने क्रम के अनुसार लिखी होती है। क्या इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए जो 7 है, जो 7 है उसको बताइए संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या फिर बाईं ओर आएगा? बताइए 7 कहां पर आएगा? संख्या रेखा पर 4 के बताइए किस तरफ आएगा? आपने कहा सर संख्या रेखा बनाऊंगा मैं सबसे पहले। सर ये बना दी मैंने संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर संख्याएं उनके क्रम के अनुसार लिखी होती है। सर अगर मैंने कहीं पे 0 लिख दिया है तो सर मैंने कहीं पे भी 0 लिख दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब आप बताइए कि 7 के बारे में पूछा जा रहा है, 7 के बारे में बताइए 7। तो आपने कहा सर ये रहा 7। पूछा जा रहा है बताइए संख्या रेखा पर 4 के, ये रहा 4। बताइए 4 के किस तरफ है? सीधे हाथ की तरफ है राइट हैंड साइड, या फिर उल्टे हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड? बताइए जल्दी से माइक ओपन करके। भाई जो 7 है बताइए वो संख्या रेखा पर 4 के किस तरफ है? उल्टे हाथ की तरफ है या सीधे हाथ की तरफ है? उल्टे हाथ की तरफ। कौन से हाथ की तरफ बच्चे? उल्टे हाथ। उल्टे हाथ।
बच्चे कैसी बात कर रहे हो, बताओ। संख्या रेखा पर 7 4 के किस तरफ है? 7 सीधे हाथ की तरफ। 4 के किस तरफ है? आप कहोगे सर जो सीधे 7, हाथ की तरफ। हाँ जो सर 7 है ना, आप क्या कहोगे सर? एक सेकंड रुकिए। आप कहोगे सर जो ये 7 है वो 4 के सीधे हाथ की तरफ है। आप बताओ है कि नहीं है? बताए है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो आपको बस यही चीज अगर आपसे पूछी जाए कि कौन सी संख्या के सीधे हाथ की तरफ है या उल्टे हाथ की तरफ है, कुछ नहीं करना। आप अपने दिमाग में एक संख्या रेखा सोच लीजिए कि सर ये रही संख्या रेखा। पूछा जाए बताइए 11, बताइए 11 15 के किस तरफ है? आपने कहा सर मैंने संख्या रेखा बनाई 0, सर मैं जाऊंगा तो 11 पे भी पहुंचूंगा और मैं 15 पे भी पहुंचूंगा। सर पूछा गया 11 15 के किस तरफ है? बताइए 11 15 के किस तरफ है? उल्टे हाथ की तरफ सर। उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड को तो हम दाईं ओर बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम बाईं ओर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यही चीज आपको समझाई गई है कि जब आप संख्या रेखा पर बनाओगे तो 4 ये रहा और 7 ये रहा, और जो 7 है वो 4 के किस तरफ है? आप कहोगे सर राइट हैंड साइड, यानी कि दाईं ओर की तरफ है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए तो अब बस इतना याद रखना कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो छोटी संख्या से सीधे हाथ की तरफ होती हैं, और जो छोटी संख्याएं होती हैं वो बड़ी संख्या से उल्टे हाथ की तरफ होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले आपसे। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। बताइए संख्या रेखा पर, बताइए संख्या रेखा पर 5 11 के किस ओर है? बताइए संख्या रेखा पर 5 11 के किस ओर है या फिर किस तरफ स्थित है? बताइए। लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सभी को समझ में आ गया भाई? जब आप संख्या रेखा बनाओगे तो पूछा गया 5 11 के किस तरफ स्थित है। आप कहोगे सर जब हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाएंगे तो सर कहीं ना कहीं हम 0 भी बनाएंगे, सर कहीं 1 भी बनाएंगे, सर कहीं 5 भी बनाएंगे, और सर कहीं 11 भी बनाएंगे। पूछा गया 5, सर 5 के बारे में पूछा गया, 11 के किस तरफ है? आप कहोगे सर 11 से तो ये उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि बाईं ओर है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, सभी बच्चे हमें बताएंगे। हमें सिर्फ 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है, तो रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दें कि हाँ सर सभी को क्लियर आ गया, हमने चैट सेक्शन ऑन कर रखा है। ठीक है, सभी बच्चे जाइए जल्दी से चैट सेक्शन में, क्योंकि हमें 1-2 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी बच्चों की तो आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, दीपक की तो आवाज भी आ रही थी, दीपक ने लिखकर भी भेज दिया है। ठीक है, सिर्फ 5 बच्चों ने लिखकर भेजा है, 1 2 3 4 5। क्या सिर्फ 5 ही बच्चों को समझ में आया? बताइए। ठीक है, यानी कि बाकी बच्चों को भी समझ में आया, लेकिन पर बाकी बच्चे थोड़ा आलस करते हैं टाइप करने में, बताने में कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है बच्चे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। बच्चे सोच समझ कर आंसर भेजना है, ये नहीं कि सर कुछ भी भेज देंगे। हर बार की तरह नहीं चलेगा। इस बार आपके पास में 2 ही ऑप्शन है, ए या बी। एक बार अच्छे से मन बना लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही होना चाहिए, जिसके अंदर पूछा गया है कि बताइए संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 46 पोल सेक्शन हम ऑन कर देते हैं बच्चे। चलिए एक बार मन बना लीजिए कि किस तरफ स्थित होगा। सभी बच्चे एक तरफ एक बार मन बना लीजिए, ये नहीं कि आप एक बार टाइप कर दे कुछ और फिर बताएं कुछ और। हम सभी को रिजल्ट दिखाएंगे इसका भी। ठीक है, अभी रहते हैं हमारे पास में 3 बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। जल्दी से बाकी बच्चे भी वोट कीजिए, अभी 3 बच्चे और रहते हैं। पूछा गया संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। भाई संख्या रेखा बनाओगे उस पर आप 0 भी बनाओगे, 2 भी बनाओगे, 7 भी बनाओगे। पूछा गया है कि जो 2 है 7 से बताओ किस ओर है, 7 से बताओ किस ओर है। चलिए अभी तो 2 बच्चे रहते हैं वो पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप भी वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, सिर्फ लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। और एक बच्चा अभी भी रहता है, उसने अपना आंसर नहीं बताया है, यानी कि हम मानकर चलते हैं शायद उस बच्चे को समझ में नहीं आया है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए
जिस बच्चे ने भी अपना आंसर नहीं भेजा है, बाकी जितने भी बच्चों ने भेजा है सभी का आंसर ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। एक बच्चे को शायद हमें लग रहा है कि डाउट है कि उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने अपना आंसर नहीं भेजा है। देखिए, सबसे पहले आपने संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा पर आपने संख्याओं को दर्शाया, 0, सर कहीं 1 भी आएगा, सर कहीं 2 भी आएगा, ऐसे चलते हुए चले जाएंगे, सर कहीं 7 भी आएगा। पूछा गया कि बताइए 2 7 के किस ओर सर है? हाँ बच्चे, सर आपने इसका रिजल्ट नहीं दिखाया। हाँ इसका रिजल्ट दिखाना भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिखाएंगे। एक बच्चे ने वोट नहीं किया, बाकी सभी का ठीक था, पूरी क्लास का ठीक था, सिर्फ एक बच्चे ने वोट नहीं किया क्लास के अंदर से, बाकी सभी का ठीक था, सभी बच्चों ने वोट किया था। ठीक है, रिजल्ट हमने बता दिया आप सभी को। देखिए, तो आप कहोगे सर जो 2 है ना वो 7 के किस ओर है? आप कहोगे सर उल्टे हाथ की तरफ है, तो आपने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि क्या हम संख्या रेखा पर, क्या देखिए इसका तो आंसर सभी को पता लग गया कि आपके मन में डाउट आ सकता है कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं? भाई पूर्ण संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर जो सर 0 से, सर पूर्ण संख्याओं के समूह को W से दर्शाते हैं, और सर ये 1 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। तो क्या सिर्फ हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को निरूपित कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, आपने तो अभी एक संख्या रेखा बनाकर दिखाई थी सर जिसमें -2 भी लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था बच्चे बताइए। भाई जो -2 है वो तो जैसे कि अभी आपसे पूछा गया था, भाई आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था कि बताइए -2 और 3 के बीच में कितने मात्रक की दूरी है? पूछा गया था आपसे। यानी कि संख्या रेखा पर आप माइनस के संख्याओं को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि माइनस की संख्याओं को दर्शा रहे हो। तो कैसे आप कह सकते हो कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को दर्शा सकते हैं? बताइए, क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं, हाँ या नहीं? नो सर। नो, क्योंकि आपके मन में ये आएगा सर अगर हमारे पास में सिर्फ पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर पाते तो सर 0 और 1 उससे बड़े ही नंबर होते, सर माइनस वाले नंबर तो फिर होने ही नहीं चाहिए थे। आप तो सर हमेशा बनाते हो कि सर 0 से छोटे जो नंबर होंगे माइनस के नंबर होंगे और 0 के उल्टे हाथ की तरफ होंगे, यानी कि हम नेगेटिव नंबर्स को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इसका जवाब सभी को मिल गया कि क्या हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, हम संख्या रेखा पर केवल और केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित नहीं कर सकते, हम पूर्णांकों को भी निरूपित कर सकते हैं जो संख्याएं माइनस की होती हैं। ठीक है बच्चे, चले आगे। ठीक है, तो देखिए जो संख्याएं 0 से छोटी होती हैं उनको हम ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, कि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। और जैसे कि आपसे पूछा जाए बताइए -1005, -1005 और 0, बताइए कौन बड़ा है? आप कहोगे सर 0 बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्या कितनी भी बड़ी हो, माइनस की संख्या कितनी भी बड़ी हो वो रहेगी तो हमेशा किससे छोटी? 0 से छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो लिखा भी है सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। ठीक है, अतः सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं ओर आएंगी, यानी कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी वो 0 के उल्टे हाथ की तरफ ही आएंगी, कभी भी माइनस की संख्याएं 0 के सीधे हाथ की तरफ नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, फिर आप देखिए संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह पूर्णांक है, यानी कि जब आप संख्या रेखा पर आप नंबरों को लिखते हो, दर्शाते हो, आप कहते हो सर मैं 0 को लिखता हूँ, वेरी गुड। आप कहते हो सर मैं 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, अनंत तक जाता हूँ। सर मैं -1 लिखता हूँ, -2 लिखता हूँ, -3 लिखता हूँ। यानी कि जो हम नंबर्स लिख रहे हैं ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक कहलाते हैं, क्योंकि आप जानते हो सर पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है। और ये नंबर क्या होते हैं सर? 0 1 2 3 4 अनंत तक। और सर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाली संख्या है, -1 -2 -3 -4। तो आप क्या कहोगे कि सर जो संख्या रेखा पर संख्याएं दर्शाई जाती हैं उन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहते हैं। हाँ बच्चे, अगर कोई भी संख्या है, बिल्कुल ठीक है दीपक, आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो कि मान लो कोई भी संख्या है, अगर हमने लिख दिया ना -1 लाख, अगर हमने -1 लाख भी लिख दिया बच्चे, तब भी ये 0 से छोटा है, तब भी क्या है? 0 से छोटा है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है कि माइनस की संख्या कितनी भी बड़ी हो वो रहेगी तो 0 से छोटी? ठीक है, चलिए। और आप जानते हो कि जब हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शा रहे हैं वो कैसी संख्याएं हैं सर? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो सर इस वाले ग्रुप को यानी कि इस वाले समूह को हम क्या कहते हैं बच्चे? इस वाले समूह को तो हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। तो बच्चे जो हम चीज संख्या पर दर्शाते हैं संख्या रेखा पर, देखिए इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहलाता है। क्लियर सभी को?
यस सर। हाँ यस सर। बिल्कुल। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या केवल पूर्ण संख्या को ही संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, केवल पूर्ण संख्याओं को नहीं दर्शा सकते, क्योंकि सर हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पूर्णांकों को। अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या केवल पूर्णांकों को दर्शा सकते हैं, तो वो भी गलत है। तो वो भी गलत है, केवल पूर्णांकों को नहीं दर्शा सकते, पूर्णांकों के अलावा भी हम बहुत सारी चीजों को दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चे। बट हमारा जो 9th तक का सिलेबस होता है उसके अंदर तो हम बच्चे किसको दर्शाते हैं? पूर्णांकों को ही दर्शाते हैं। ठीक है। बट आपने देखा होगा कभी कभार आपसे रेशनल नंबर, यानी कि आपने पढ़ा होगा प्रमेय संख्याएं कि 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो ऐसी संख्या, बट ये पूर्णांक तो नहीं है, बट फिर भी आप इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाते हो ना। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप संख्या रेखा पर सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों को दर्शा सकते हो, तो ये भी जरूरी नहीं है। आप संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शा सकते हो। हाँ, लेकिन पर ये जो हम नंबर से लिखते हैं ये पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए, शायद इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या केवल संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं? आप कहोगे नहीं सर, संख्या रेखा पर हम सभी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। क्या संख्या रेखा पर हम केवल पूर्णांकों को दर्शाते हैं? आप कहोगे नहीं सर, केवल पूर्णांकों को भी नहीं दर्शाते, हम इसके अंदर परिमेय संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि 3/5, 11/8, इनको भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर धनात्मक, जीरो के दाईं ओर मतलब क्या हो गया, यानी कि जीरो से सीधे हाथ की तरफ धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि क्या किसी को कोई डाउट है बच्चे? किसी को कोई हाँ डाउट सर। नहीं? ठीक है, तो अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है। देखिए, आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया, सवाल नंबर 47। बच्चे आप लोग इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हम पोल सेक्शन थोड़ी देर में ऑन करेंगे, क्योंकि आप हड़बड़ी में क्या कर देते हो बच्चे, पोल सेक्शन में गलत कर देते हो। ठीक है। तो पोल सेक्शन हम थोड़ी देर में ऑन करेंगे, पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। पहले से बच्चे सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पोल सेक्शन को ऑन करेंगे। सौरभ ने तो, सौरभ बच्चा आप कॉपी दिखा रहे हो क्या? एक सेकंड सौरभ, शायद आप कॉपी दिखा रहे हो। ठीक है बच्चे, बट आप एक बार कॉपी, क्या नाम है, ऐसे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। कि अगर आपको एक संख्या रेखा दी जाए तो आप -2 को कहां निरूपित करोगे? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कि कौन सा ऑप्शन है जो -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करके बताता है। ठीक है। दीपक आपका भी ठीक है। अच्छा, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। कोई बच्चा कॉपी नहीं दिखाएगा इस छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए, तो आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी आसान सवाल है, जल्दी से सभी बच्चे वोट कर देंगे, इतना टाइम तो नहीं लगेगा इसके लिए। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, एक बार हम देखते हैं भाई कितने बच्चों ने कर दिया है, ताकि हम आपको बता सकें। ठीक है, एक बच्चे और रहते पोल सेक्शन के अंदर वोट किए, चलो उन्होंने भी कर दिया। अब हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देते हैं, और अब हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया कि आप संख्या रेखा पर -2 को निरूपित कीजिए। आपने कहा सर -2 के बारे में पूछा गया है, और सर जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती है सर जीरो से छोटी होती है, और जो संख्याएं जीरो से छोटी होती है वो जीरो के उल्टे हाथ की तरफ आती है। सर अगर देखा जाए ये जीरो है, तो सर ऑप्शन नंबर बी तो अपने आप ही कट गया, क्योंकि जीरो के सीधे हाथ की तरफ है। अब देखो, जीरो के पास में कितना लिखा है, -1, -2, -3। हमें क्या बनाना है, -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहला ऑप्शन ठीक है -2, क्योंकि -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि पहला ऑप्शन इसका ठीक है? वैसे सभी बच्चों का ठीक था चैट सेक्शन, पोल सेक्शन के अंदर, तो ये सभी को समझ में आ गया है। देखिए, अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और आपका पोल सेक्शन थोड़ी देर में ऑन करेंगे। पहले आप इसको बच्चे अच्छे से अपनी तरफ से पढ़ लीजिए। सभी बच्चे पहले इसको अपने तरफ से अच्छे से पढ़ लेंगे, तब हम इसके अंदर पोल सेक्शन को ऑन करेंगे।
पढ़ लिया है सभी ने? सर इसमें मात्रक निकालना है क्या? हाँ बच्चे हम बता देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है कि दी गई संख्या रेखा पर, नीचे एक दी गई संख्या रेखा है भाई, इस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 0, 0 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6। पूछा गया है दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के सर बीच में? पोल सेक्शन कर दो। चलो पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। आसान सा सवाल है, सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर ही अपना रिजल्ट, अपना आंसर भेज देंगे। चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है भाई। 3 बताइए किन दो संख्याओं के बीच में होगा? 3। 2 और 4। तनुज ऐसा नहीं करना बच्चे, माइक बंद कीजिए तनुज। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से। देखो अगर तनुज आप ऐसे करोगे बच्चे, तो मान के चलो आप किसी एग्जाम में बैठे हो करने के लिए, और वो एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक नंबर भी आपको बहुत आगे निकाल देगा, तो क्या बच्चे वहां पर भी आप ऐसे करोगे? ये बताइए। यानी कि पोल सेक्शन के अंदर हमेशा बता रहे हैं आपको कि जो भी आंसर आप भेजते हो उससे आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, और अगर आप माइक ओपन करके ऐसे आंसर बताओगे सभी को, तो आप क्या कर रहे हो, सभी का रिपोर्ट कार्ड एक जैसा बनाओगे क्या? यानी कि बच्चों को सीखने दीजिए, और जिस बच्चों को जितनी समझ आ पा रही है चीजें, वो उसके अनुसार अपना रिपोर्ट कार्ड बनवाएगा। ठीक है बच्चे, प्लीज ऐसा मत क्या करें कि आप अपना माइक ओपन करके कुछ इस तरीके से बताया करें। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। देखिए रिजल्ट देख लीजिए, आपके सामने रिजल्ट भी है। जाइए सभी बच्चे एक बार रिजल्ट देखिए, और फिर हमें तनुज जी बताएंगे कि बताओ क्या किसी बच्चे को चीटिंग करा के पास कराने में कोई फायदा होता है? देख लिया सभी ने रिजल्ट? हाँ सर। ठीक है। यस सर। जब आप सभी ने रिजल्ट देख लिया तो आपने इतना भी देखा होगा कि शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, देखो हर कोई बच्चा सेम लेवल का नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम चीजें समझ में आती हैं, भाई एक बार में चीजें नहीं समझ में आ पाती। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो, ये बताइए। हाँ जी। हाँ, तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो बच्चे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि सभी बच्चे हमारी चीजों को सुनकर अपने आंसर लगाएं। चलिए तनुज बच्चे माइक भी बंद किया करो, आप माइक ओपन करने के बाद बंद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि रिजल्ट आप लोगों के सामने था, हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है, और अब हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, हमने आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। भाई आप लोगों से क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि बताइए कि जो 3 है वो संख्या रेखा पर किन दो संख्याओं के बीच में होगा। आपने कहा सर यहाँ 0 है, तो सर 0 के बाद में संख्या उनके क्रम के अनुसार लिखी जाती है, 1 आएगा तभी तो बाद में 2 आएगा, सर 3 आएगा तभी तो बाद में 4 आएगा, सर 5 आएगा तभी तो बाद में 6 आएगा, सर 7 आएगा तभी तो आगे 8 आएगा। क्योंकि आपने अभी तो कहा था सर संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है वो उनके क्रम के अनुसार लिखी जाती है। अब आप हमें बताइए 3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? आपने कहा सर जो 3 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? सर ये रहा पूरा का पूरा सेट जिसमें 3 भी है, तो सर जो 3 आ रहा है वो 2 और 4 के बीच में आ रहा है। भाई किसके बीच में आ रहा है? 2 और 4 के बीच में आ रहा है। कितना क्लियर है सभी को? अब बताइए आप सभी, कितना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। चलिए अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे? फ्रैक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, यानी कि भिन्न क्या होती है। डाली सभी बच्चों ने कॉपी के अंदर हेडिंग? बताइए कॉपी के अंदर हेडिंग डाली सभी ने? ठीक है दीपक, वेरी गुड। दीपक मतलब दीपक हो गए, और क्लास के अंदर 3-4 बच्चे हैं, जैसे कि सुमन हो गया, मोहित हो गए, सौरभ हो गए, निकिता शर्मा के नाम से हो गए। पहले एक अनिल के नाम से भी बच्चे आते थे, बट उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। तनुज बच्चे आप दिखाना जरा, आपने हेडिंग डाली कॉपी में? नहीं डाल रही तनुज? माइक नहीं ओपन करना है तनुज, सिर्फ कैमरा ओपन करना है। नहीं डाली तभी इतना टाइम लग रहा है। चलिए डाल लीजिए जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग। ठीक है, देखिए। ठीक है मोहित, बाकी सभी बच्चे क्लास के अंदर अच्छे से काम करते हैं, बट अभी हम देख रहे हैं कि बस थोड़ा सा तनुज ही करते हैं इस तरीके की हरकतें, बाकी और कोई बच्चा नहीं करता है। चलिए तनुज भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के अंदर बदलाव नहीं होता, बदलाव सभी के अंदर हो जाता है। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे भिन्न। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा भिन्न क्या होता है? जल्दी से, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि भिन्न क्या होता है? भाई पहले दशमलव की संख्या। दोबारा बोलिए बच्चे। दशमलव की संख्या क्या सर? दशमलवों की संख्या को भिन्न कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बट
कोई और एग्जांपल्स अगर आप समझा सकते हो तो बताइए, कोई और बच्चा बताना चाहिए। 2/5। 2/5, वेरी गुड, 2/5 एक भिन्न है, ठीक है। तनुज आप क्या कहते हो भिन्न के बारे में, बताइए जल्दी से। तनुज आप बताइए बच्चे। ठीक है, मेरे को तो क्या बोल रहे हो तनुज? कौन नहीं दे रहा जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, माइक बंद कर लीजिए तनुज। देखिए अभी हम फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, बहुत बेसिक से सीखना शुरू करेंगे और थोड़ा आगे तक जाएंगे, बट थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। जल्दी जल्दी का मतलब है कि शायद जो चीजें हम देखेंगे थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें, वो शायद इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हमें भिन्न के बारे में समझ में आना चाहिए कि आखिर भिन्न होता क्या है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार से, तब हमें पता लगे। एक बच्चे ने अभी बोला था 2/5 एक भिन्न है, वेरी गुड, 2/5 एक भिन्न है, लेकिन पर ये भिन्न बनी कैसे है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इन सब चीजों को सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि आप इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्सों में कैसे बांटोगे। भाई आपके पास में एक रोटी है और आपको उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, बताइए क्या करोगे आप? यानी कि आप कहोगे कि सर हम एक काम करेंगे, बीच में से एक लाइन लगा देंगे। आधा कर। हाँ सर, बीच में से एक लाइन लगा देंगे। अब जो सर ऊपर वाला हिस्सा बन गया, सर जो ऊपर वाला हिस्सा बन गया वो सर एक भाई को दे देंगे और दूसरा वाला हिस्सा दूसरे भाई को दे देंगे। और आपने एक रोटी थी जो आपने दो बराबर हिस्से करके क्या कर दिया, दो अलग अलग भाइयों को दे दिया, ठीक है बच्चे। किस में से क्या आपने हिस्से, एक में से किए। अब देखो आपको इतना तो याद करना पड़ेगा बच्चे, कितना याद करना पड़ेगा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि जो आधा हो गया, जो आधा हो गया इसको आप कितना लिखते हैं, 1/2। कितना लिखते हैं आप उसको, 1/2। क्या याद कर लिया सभी ने, आधे को कितना लिखते हैं, ठीक है, याद कर लिया सभी ने, आधे को कितना लिखते हैं हम, 1/2 लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखा भी गया है, देखिए कि अब रोटी आधी हो गई है और हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2, जिसका अर्थ होता है 2 में से 1 भाग। अब देखो 1/2 का मतलब समझिए क्या होता है, देखो यहाँ पे कितना साफ साफ लिखा गया है 1/2, और इसका अर्थ है 2 में से 1 भाग। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में 2 भाग थे, भाई आपको दिख रहे हैं 2 भाग, नहीं दिख रहे, पहला भाग दूसरा भाग, यानी कि आपके पास में 2 भाग थे, उसमें से आपने 1 भाग तो किसी और को दे दिया, और आपके पास में 2 भाग थे उसमें से 1 भाग आपने किसी और को दे दिया। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आधा क्या होता है, भाई मान लो किसी से पूछा जाए बताइए आधा क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे, आधा क्या होता है? 1/2। आधा होता है एक भिन्न। पूरी चीज को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। अब आप हमें बताना, मान लेते हैं सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, मान लेते हैं कि भाई ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक, मान लेते हैं ये आपके पास में एक वर्ग है, देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, बट मान लेते हैं ये आपके पास में क्या है, एक वर्ग है। मान लो चलो जो भी आयत है वर्ग जो भी है, आप हमें बताइए अगर हमने इसमें लाल लाइन यहां पर लगा दी, आपने इसको यहां से काटा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, कहां से काटा आपने इसको, आपने इसको यहां से काटा, तो बताइए कि जो आपके दो हिस्से बनकर तैयार हुए, भाई एक हिस्सा तो आपका ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, तो क्या आप इस वाले हिस्से को जिसको हमने काले कलर से पेंट कर दिया है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो हिस्से में से एक हिस्सा? बताइए। नो सर। नो सर, क्यों नहीं लिख सकते बच्चे, बताइए माइक ओपन करके, क्यों नहीं लिख सकते? ये आधा नहीं हुआ सर। ये आधा नहीं हुआ, वेरी गुड, यानी कि आप ये कहोगे सर इसके बराबर हिस्से नहीं हुए, यानी कि पहले चीजों के हिस्से बराबर होना जरूरी है, यानी कि आप इसको जब इक्वल डिवाइड करोगे, जब इसके बराबर हिस्से करोगे, तभी आप उसको कैसे लिख सकते हो, आधा 1/2 लिख सकते हो, वरना तो आप नहीं लिख सकते। वरना तो कल को कैसा होता, कल को वरना ऐसा होता, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल है और आपको दो बराबर हिस्से इसके देने थे किसी को, तो आप क्या करते, कल को तो आप यहाँ पे काट कर चोंच किसी और को दे देते, कह देते ये लो आपका हिस्सा, ये भी आधा हिस्सा, नहीं हो सकता। यानी कि आधे का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब होता है कि पहले आप उसके दो बराबर हिस्से करो, क्या करो, पहले आप उसके दो बराबर हिस्से करो, तब आप बाहर निकाल सकते हो। बराबर हिस्से करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, आपको कुछ इस तरीके का करना पड़ता। ठीक है बच्चे, क्या क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर हम देखा जाए तो ये सर पूरी थी, और पूरे में से यानी कि पूर्ण में से, जब जो पूरी चीज होती है, यानी कि पूरी चीज को आप हिंदी में क्या बोलते हो, पूर्ण, यानी कि जब आपने पूर्ण में से दो बराबर हिस्से किए तो आपने एक हिस्से को क्या कहा, आधा कहा। जब आपने इसके दो बराबर हिस्से किए, कितने हिस्से के, दो बराबर हिस्से किए, तो आपने उसमें से एक का पूर्ण का आधा, यानी कि एक हिस्से को कहा आपने आधा हिस्सा।
क्लियर है सभी को? जैसा कि आपने आधे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नींबू, भाई आप कोशिश करते हैं कि वो हमेशा 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो, तब आप उसको निचोड़ करके इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे कि आपका ये व्रत है, आप अगर इसका अर्धवृत्त बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और आपका ये क्या है हमारे पास में, वर्ग मान लो चाहे आयत मान लो, जो भी आप मानो, वो आपका आधा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ सभी को? आधा समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। मान लेते हैं आधे के अलावा हमें कुछ और भी हिस्से करने हो। मान लेते हैं अगर 2 भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, पहले तो लड़ाई ये थी कि हमें 2 भाइयों को बराबर हिस्सों में रोटी देनी थी, तो आपने 2 भाइयों को बराबर बराबर हिस्सों में रोटी दे दी थी। मान लेते हैं कि उनके 2, यानी कि उनके एक एक दोस्त आ जाएंगे। हाँ, अब इनके दोस्त आ जाएंगे तो ये अपने दोस्त को आधा देंगे इसमें से, और ये अपने दोस्त को आधा देंगे इसमें से। तो अब आप क्या बना रहे हो, यानी कि अब आपके पास में कुछ और ज्यादा हिस्से किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले आपने रोटी को 2 हिस्सों में मोड़ा, तो आपके पास में 1/2 आधे आधे हिस्से हो गए। लेकिन पर सभी इनके पास में एक एक दोस्त और आ गए, तो वो क्या करेंगे, अब आप रोटी को क्या कर दोगे, आप उसमें से 2 हिस्से और बना लोगे। ठीक है बच्चे, तो अब आपके पास में जो हिस्से बनकर तैयार होंगे वो क्या कहलाएगा, क्या वो आधा हिस्सा कहलाएगा? आप कहोगे अब वो आधा नहीं कहलाएगा सर। अब देखा जाए तो पूरे हमारे पास में कितने थी, एक पूरा हिस्सा था, 1/4। हाँ, जिसमें से हमने कितने हिस्से बनाए, आप कहोगे सर 4 हिस्से बनाए, और उसमें से हमने एक हिस्सा किसी और को दिया है, तो सर ये वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा 1/4। सर दूसरा वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा, 1/4। तीसरा वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा, 1/4। और चौथा वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा आपका, 1/4 कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 का मतलब क्या होता है कि 4 में से 1 भाग, यानी कि आपके पास में टोटल 4 भाग थे, और उनमें से आपने 1 भाग किसी और को दिया। क्लियर हो सभी को? बताइए, क्लियर है सभी को? बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए, क्या क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए। यस सर। हाँ, अब हमने देखा कि हम किस प्रकार एक संपूर्ण वस्तु को, यानी कि एक पूरी वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर एक बहुत चीज सीखने के लिए मिली। सर एक छोटा सा शब्द था भिन्न, लेकिन वो भिन्न को सीखने के लिए हमें इतनी सारी चीजें करनी पड़ी। क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? अब आप हमें बताइए, क्या किसी वस्तु को बांटना ही, हाँ, इसको एक चौथाई भी बोल सकते हैं। ठीक है दीपक, आप इसको एक चौथाई भी बोल सकते हो, अभी आएंगे वो एग्जांपल्स भी। ठीक है, क्या अब आप हमें इसका जवाब बताइए पहले, क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? ये बताइए पहले कि भिन्न क्या होता है, बताइए। यानी कि आप कहोगे सर जब एक वस्तु को, यानी कि जब एक वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो जो हिस्से बनकर आते हैं वो हिस्से क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं। कितना क्लियर हो सभी को? भाई जब आप एक वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हो, बांटते हो, तो वो जो हिस्से बनकर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके भिन्न कहलाते हैं। मान लीजिए सभी बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर, मान लेते हैं ये आपके पास में क्या है, एक आयत है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये क्या आपके पास में एक आयत है, और आयत में आपने कितने हिस्से बनाए, देखना सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, ये आपने 4 हिस्से इसके बनाए हैं। 1 2 3 4, हमने नंबर लिख दिया 1 2 3 4। बताइए क्या ये भिन्न कहलाएंगे? क्या आप इस वाले हिस्से को ऐसे लिख सकते हो, 4 में से एक हिस्सा? बताइए। नो सर। नहीं लिख सकते, यानी कि ये भिन्न नहीं कहलाएगा। क्यों? आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर हमने एक वस्तु को, हाँ, आप तो आप ये तो कहोगे कि सर हमने एक वस्तु को बराबर हिस्सों में नहीं बांटा, इसलिए भिन्न नहीं कहलाएगा। ठीक है तनुज, बच्चे आप हमेशा ऐसा करते हो कि माइक ओपन करके छोड़ देते हो, और फिर कभी भी माइक को बंद नहीं करते हो। देखिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप माइक ओपन करते हो बेवजह में, तो प्लीज उसको माइक को बंद भी कर दिया करो प्लीज। ठीक है, तो आपका क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, वस्तु को डिवाइड तो किया है लेकिन वो बराबर हिस्सों में नहीं बांटा है। वस्तु को बांटा तो है लेकिन वो बराबर हिस्सों में नहीं बांटा है, इसलिए सर इसमें से हम एक हिस्से को 1/4 नहीं कह सकते, यानी कि ये भिन्न नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देखिए। देखिए आप लोगों के पास में एग्जाम्पल है, जैसे कि आधा किलो सेब। तो बच्चे आप कैसे लिखोगे आधा किलो सेब को? आपने कहा सर आधा किलो सेब को तुम ऐसे लिखते हैं, आधा किलो। सर आधा अभी हमने सीखा था, इसलिए कहा था याद कर लेना, कहा था ना कि याद कर लेना। तो याद करने का पर्पस यही था। एक सेकंड बच्चों, शायद स्क्रीन चली गई है। अब सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई, माइक ओपन करके बताइए सभी को स्क्रीन दिखाई दे? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है दीपक, से बच्चे अपना माइक बंद कर लेंगे। देखिए
हाँ बच्चे माइक बंद कर लेंगे। तनुज आप माइक बंद करना भूल जाते हो इसलिए हम याद दिला रहे हैं। देखिए अभी आपसे कहा था कि आप लोग याद कर लेना। भाई क्या याद करना है आपको कि आधा कैसे लिखते हैं। आपने कहा सर आधा हम 1/2 लिखते हैं, तो आपने कहा आधा किलो सेब, तो आपने लिखा 1/2 किलो सेब। ठीक है, जैसे कि आपसे कहा गया 2/3 पानी। अब देखो 2/3 का मतलब क्या है, आप कहोगे सर 2/3 का मतलब है 3 में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से। आपने लिखा 2/3 पानी। आपने कहा 1/4 रोटी, यानी कि आपने कहा 4 में से 1 हिस्सा। आपने कहा 4 में से 1 हिस्सा। अब आपको याद ये करना है बच्चे यहाँ पर कि अगर ये ऐसे लिखा गया है 1/4, तो आपको अपनी तरफ से मानना है कि ये हिस्से बराबर होंगे तभी लिखा गया है। आप अपने दिमाग में ये नहीं सोच सकते कि हिस्से बराबर हुए थे या नहीं हुए थे। ठीक है, यानी कि हिस्से बराबर होने के बाद में ही सारी चीज लिखी जाती है। 2/3 का मतलब है कि आपके पास में एक चीज के 3 हिस्से थे। भाई मान सकते हैं कि ये एक हमारे पास में आयत है और आपने इसके 3 हिस्से बराबर बराबर किए थे, और 2/3 का मतलब क्या है कि उनमें से आपने 2 हिस्सों को बराबर बराबर पेंट कर रखा था। तो अभी लाल रंग वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा 3 में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से, यानी कि 2/3 पानी। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ, बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, अब देखो आपके पास में एक एक आपके पास में डेफिनेशन आएगी, यानी कि परिभाषा आएगी, उसको समझने की कोशिश करना, और फिर वहां से अगर आपको कोई डाउट आए तो पूछना। देखो यदि P/Q के रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण होल के भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। बच्चे बताइए क्या आपको ये परिभाषा समझ में आई, बताइए बताइए बच्चे। नहीं आई ना समझ में, ठीक है, मोहित बोल रहे हैं कि नहीं आई समझ में, ठीक है ठीक है, नहीं आई, ठीक है, दीपक को भी नहीं आई। अब हम समझाते हैं। देखो P/Q के रूप की एक संख्या, भाई P/Q के रूप की एक संख्या, जैसे कि आपने कहा था भी 1/2, भाई ये P/Q का रूप है कि नहीं है, आपको भी सर है, P/Q का रूप है। आपने कहा था 2/3 पानी, क्या ये P/Q का रूप है, बिल्कुल कहोगे आप सर ये P/Q का रूप है। आपने कहा था 1/4 रोटी, 1/4, क्या ये P/Q का रूप है, आप कहोगे हाँ सर ये P/Q का रूप है। पहले बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, यस भाई सर। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। आपने कहा यस सर कि किसी P/Q के रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप, अब यहां पर दिक्कत होगी सरलतम रूप क्या होता है। सरलतम रूप का मतलब बच्चे ये होता है कि आप ऐसे समझिए सरलतम रूप को, जैसे कि कहीं पर हमने ये लिख दिया 4/8, क्या ये सरलतम रूप है, आप कहोगे सर ये सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि सर हम 4/8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर 4 से भाग के 4 एकम 4, 4 से भाग के 4 दूनी 8। क्या आपको समझ में आया सरलतम रूप कि सर 4/8 को हम 1/2 लिख सकते हैं, बताइए क्या समझ में आया आपको। भाई जैसे कि हम लिखें 7/21, तो 7/21 को हम 1/3 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर 7 एकम 7, 7 या 21। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा क्या हमेशा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बराबर बराबर कटेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो 14/21, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी कि सर 14/21 को हम सरलतम रूप में 2/3 लिख सकते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, यानी कि ऊपर और नीचे की संख्या को किसी एक संख्या से काट देना, बताइए क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखो परिभाषा को फिर से एक बार पढ़ते हैं, अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आपने कहा सर P/Q के रूप वाली, सर किसी P/Q के रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। जैसे कि आपने अभी कहा था सर हमने रोटी के 2 बराबर हिस्से किए और कहा 2 में से 1 हिस्सा किसी और को दे दिया, भाई ऐसे ही तो क्या आपने, फिर आपने कहा कि सर हमने रोटी के 4 हिस्से किए और उसमें से 1 हिस्सा किसी और को दे दिया, यानी कि अब आपको समझ में एक चीज आ गई, यानी कि जो सरलतम रूप है उसमें क्या है, यानी कि जो सरलतम रूप है एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, यानी कि पूर्ण के किसी भाग को निरूपित करती है, वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अब बताइए क्लियर हुआ सभी को, जैसे कि भाई पूरा भाग 2 हो सकते हैं, पूरे भाग 4 हो सकते हैं, पूरे भाग 3 हो सकते हैं, उनमें से किसी भाग को दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है, आपकी भिन्न कहलाती है। नहीं बच्चे 14/21 को 1/3 नहीं कह सकते, 14/21 को 14/21 को 1/3 नहीं कह सकते, क्योंकि 14 एकम 14, और यहाँ पे 3 जब कटता जब ये 42 होता, समझ रहे हो आप। तो अब आपने कहा सर किससे काटे, तो आपने इसको 7 से काटा, भाई 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो हम 14/21 को 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर हो दीपक, ठीक है सर। ठीक है।
तो शायद अब आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी कि P अपॉन Q के रूप में लिखी हुई सरलतम चीज जो पूरे पूर्ण के एक भाग को दर्शा दे वो भिन्न कहलाती है। ठीक है, अब देखो भिन्न क्या क्या हो सकता है। अब आप कहोगे कि भिन्न किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है या वस्तुओं के समूह का भाग होता है, परंतु किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता है। अब ये क्या है हमारे पास में भाई, किसी वस्तु का भिन्न यानी कि किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या दो एक भिन्न है, आप कहोगे सर दो भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर किसी वस्तु का जो पूरी की पूरी वस्तु है, अगर ये पूरी एक रोटी थी आपने इसको एक लिखा, तो बताइए क्या ये भिन्न कहलाएगी? आप कहोगे सर ये भिन्न नहीं कहलाएगा, इसका कुछ भाग भिन्न कहलाएगा, इसका कुछ भाग भिन्न कहलाएगा। आपने रोटी के 3 हिस्से कर लिए बराबर बराबर, 1 2 3, तो उसमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? ये हिस्सा हो सकता है आपका भिन्न कहलाए, हो सकता है 2 हिस्से भिन्न कहलाए। तो एक हिस्सा 1/3 हो जाएगा, 2 हिस्से 2/3 हो जाएंगे। तो किसी पूरे के पूरे किसी संपूर्ण चीज का कुछ भाग क्या कहलाता है आपका? भिन्न कहलाता है, लेकिन पर पूरा भाग भिन्न नहीं कहलाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। यही लिखा है, वस्तु का जो पूर्ण भाग होता है वो भिन्न नहीं होता है। जो वस्तु पूरी है वो भिन्न नहीं कहलाएगी, किसी वस्तु का कुछ भाग ही भिन्न कहलाएगा। क्लियर हो गया सभी को? जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5/6, यानी कि 6 बराबर हिस्से थे जिनमें से 5 हिस्से एक जैसे थे। तो आपने कहा सर ये एक भिन्न कहलाएगी। 1/2 ये एक भिन्न कहलाएगी। आपने कहा सर 3/4 एक भिन्न कहलाएगी, कि 4 हिस्से थे उनमें से 3 हिस्से हमने किसी और को दे दिए। अब बच्चे के मन में डाउट उठा होगा 7/6 क्या ये भिन्न है? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सर मेरे पास में 6 हिस्से हों। अब आपके मन में डाउट उठेगा ना कि सर आप हमेशा नीचे कहते हो टोटल आएगा, ऊपर उसका कुछ भाग आएगा। अब ऐसा आपके मन में आएगा सर 6 टोटल है पर उसमें से हम 7 हिस्से कैसे दे सकते हैं किसी को? बताइए, ऐसा हुआ किसी के साथ में? नहीं हुआ। तो बताइए बच्चे, क्या 7/6 एक भिन्न है? तो अभी के लिए आप याद कर लो कि 7/6 भी भिन्न है और 5/6 भी भिन्न है। यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कम हो तब भी भिन्न है, और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो तब भी भिन्न है। ये हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार में कि कौन सी प्रकार के भिन्न है। क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। यस सर। P अपॉन Q के रूप में लिखी जाने वाली चीजें भिन्न कहलाती हैं। अब हो सकता है कि नीचे वाली चीज बड़ी हो या फिर हो सकता है ऊपर वाली चीज बड़ी हो, कोई सी भी चीज बड़ी हो वो क्या कहलाएगी? आपकी भिन्न ही कहलाएगी। ठीक है बच्चे, सुमन पूछिए बच्चे क्या डाउट है आपका? माइक ओपन करके नो सर, गलती से हो गया। ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है, उदाहरण आपको दिया गया है कि कॉलम ए के चित्रों का कॉलम बी के भिन्नों के साथ में मिलान करें। अच्छा, आपको यहाँ पर कितने बराबर हिस्से दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हिस्से। ठीक है, 8 बराबर हिस्से जिनमें से आपने 4 हिस्सों को पेंट कर रखा है। तो आप कहोगे सर मेरे पास में नीचे 8 होना चाहिए और ऊपर 4 होना चाहिए। समझ में आया बच्चे? ठीक है, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बी वाले में 1 2 3 4 सर बराबर हिस्से कितने? 4, लेकिन पर सर पेंट कितने हो रखे हमारे पास में? 3। तो ये किस में मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा कि सर 4 हिस्से थे जिनमें से 3 हिस्से एक जैसे थे। ठीक है, अब देखो सी में देखो कितने भाई? 1 2 3 4 5 कितने? 5। 5 में से 2 हिस्से एक जैसे हैं कि नहीं? आपने कहा सर 5 में से 2 हिस्से एक जैसे। ठीक है, अब यहां पर देखो आप कितना लिखा है? आप कहोगे सर 1 2 3 4 सर एक भिन्न यानी कि जो एक पूरी चीज है सर इसमें 4 हिस्से हैं, लेकिन पर पेंट कितने हिस्से हो रखे हैं बच्चे? 5 हिस्से, क्योंकि दूसरा जो 5वां हिस्सा पेंट हो रखा है वो दूसरी चीज में हो रखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की भिन्न हो सकती हैं जिसमें नीचे वाला नंबर छोटा और बड़ा वाला नंबर बड़ा होता है। तो उसमें आपको एक जैसी आकृति कितनी लेनी होती है बच्चे? 2 लेनी होती है। क्लियर हुआ आपको? बताइए, क्या क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो अब आपने एक चीज सीख ली। बताइए क्या चीज सीख ली? कि सर भिन्न कौन होता है? आप लोगों ने सीख लिया भिन्न सर P अपॉन Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। सर ऊपर वाली संख्या छोटी हो सकती है, नीचे वाली बड़ी हो सकती है, भिन्न कहलाएगी। सर ऊपर वाली बड़ी हो सकती है, नीचे वाली छोटी हो सकती है, भिन्न कहलाएगी। लेकिन पर बताइए क्या 3/3 भिन्न कहलाएगी? बताइए क्या 3/3 भिन्न कहलाएगी? बच्चे बताइए क्या 3/3 भिन्न कहलाएगी? आप कहोगे सर 3/3 भिन्न नहीं कहलाएगी, क्योंकि सर इसका सरलतम रूप बनाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा एक? और यस आपने सर। कहा था, सर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, यानी कि सारी चीजें पूर्ण संख्याओं को दर्शाती है, ये भिन्नों को नहीं दर्शाती। जैसे कहीं लिखा हो 8/4, क्या ये भिन्न है? आप कहोगे सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सर आंसर आ गया 2। सर ये भिन्न नहीं है, सर ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये कितना आ गया हमारे पास में, टोटल 2 आ गया। बताइए क्लियर हुआ सभी को? बच्चे बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर है? अच्छा मोहित बताइए, बच्चे बताइए क्या डाउट है आपको? देखिए भाई, आपने कहा 5/6, आपने कहा भिन्न है। आपसे कहा गया 6/7, आपने कहा भिन्न है। सर 7/5, आपने कहा भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि देखो ये कटकर कोई एक संख्या नहीं बन रहे हैं, और ऊपर वाली संख्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पर कोई आपसे पूछे बताइए क्या 8/8 भिन्न है, आप कहोगे नहीं सर ये कट के 1 आ जाता है। कोई बच्चा पूछे 11/11 भिन्न है, आप कहोगे नहीं सर क्योंकि कटकर 1 आ जाता है, ये भिन्न नहीं है। क्या क्लियर हो आप लोगों को? ये भिन्न नहीं है। अगर यस ऐसे ही सर। पूछा जाए कि 22/11, आपने कहा सर कट के 2 आ जाएगा, सर ये भी भिन्न नहीं है, ये भी भिन्न नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। हाँ, लेकिन पर बच्चे अगर हम ये पूछने लगे बताओ 11/22 क्या ये भिन्न है, आप कहोगे हाँ सर ये भिन्न है, क्योंकि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/2, और ये भिन्न है। बताइए क्लियर हुआ? यस सर। भाई यस सर। इन दोनों चीजों में अंतर समझ पा रहे हो ना? इन दोनों चीजों में भाई 22/11 भिन्न नहीं है, जबकि 11/22 भिन्न है, क्योंकि इनका सरलतम रूप आप चेक कर रहे हो। क्या सरलतम रूप किसी भाग को दर्शा रहा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर सरलतम रूप किसी भाग को नहीं दर्शा रहा, क्योंकि सर सरलतम रूप पूरी एक चीज को दर्शा रहा है, तो ये भिन्न नहीं है। और सर यहाँ सरलतम रूप किसको दर्शा रहा है? एक भाग को दर्शा रहा है, तो ये भिन्न है। क्लियर हुआ? भाई एक यस क्वेश्चन सर। पूछने आपसे पोल सेक्शन के अंदर। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है? हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, वजह आप लोग जानते हो। अब हम देखते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है। पहले आप सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, जब आप इसको ध्यान से देख लोगे तब आप हमें बता देना कि सर सर पोल सेक्शन। ऑन कर दें। यस सर। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। पूछा गया है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो भिन्न नहीं है? ओह सॉरी, लॉन्च कर दिया, अभी आपके सामने पोल सेक्शन आ गया होगा जब नहीं आया होगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए, सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे जल्दी से। ठीक है, अभी रहते हैं 3 बच्चे जल्दी से वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। लास्ट 3 बच्चे रहते हैं, लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। अब सभी बच्चे जरा अपना रिजल्ट देखना, जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और सभी बच्चे रिजल्ट देखना। बताइए ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? रिजल्ट देख रहे हो बच्चे आप? यस सर। बताओ किसी बच्चे ने गलत किया है कि नहीं किया है? कराए बच्चों ने गलत। अब बताओ इतना आसान सवाल भी अगर आप लोग गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताइए भाई। इतने तरीकों से आपको बताया गया है, इतनी सारी चीजें बताई गई है। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन तो बंद कर दिया जाता है और समझा दिया जाता है आपको। अभी समझाया गया था बच्चे कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। आपने कहा सर 1/2, आप कहोगे सर सरलतम रूप है और ये किसी संख्या के भाग को दर्शा रहा है, ये भिन्न है। सर 5/7, सर ये भी भिन्न है क्योंकि इसका सरलतम रूप 5/7 ही है। सर 8/6, इसका सरलतम रूप बनाओगे तो 4/3 आ जाएगा, और फिर भी ये क्या कहलाएगा? आपका एक भिन्न कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली संख्या छोटी भी हो सकती है और ऊपर वाली संख्या बड़ी भी हो सकती है। लेकिन फिर से 4/4 को अगर देखा जाए कट के सर ये 1 आएगा, और 1 ये पूरी संख्या को दर्शाता है, ये भिन्न को नहीं दर्शाता। कितना क्लियर है कि इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, कि 4/4 एक भिन्न नहीं है। ठीक है बच्चे, कितना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार माइक ओपन करके। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।